अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस डॉक्टर समीन विद अनदर लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से मुझे मैसेजेस आए हुए थे कि ईएसआर पे करें, वीडियो बनाएं। ठीक है, सो ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, इट इज सेटलिंग ऑफ आरबीसीज। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट हम डालते हैं, ठीक है, और उसको हम ट्यूब में सेटलिंग आरबीसीज की नोट करते हैं। ठीक है, अब आरबीसीज क्यों सेटल करेंगे? नॉर्मली तो आरबीसीज का नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो आरबीसी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो स्टैक अप नहीं होते। ठीक है, इसको रोलेट फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, जिस तरह लिवर डिजीजेस में, जिसमें फाइब्रिनोजिन लेवल्स, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आरबीसी का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और आरबीसी जो है वो आपस में स्टैक अप होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह कॉइन्स को हम स्टैक अप करते हैं ना, वैसे अब जब ये स्टैक अप होते हैं तो ये रोलर फॉर्मेशन होता है और ये नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको जो ईएसआर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ सेल एग्रीगेट्स। के जो सेल एग्रीगेट जो बनेगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, स्टेजेस क्या होती है? सबसे पहले तो रोलेक्स फॉर्मेशन होगी फर्स्ट स्टेज पे, उसको तकरीबन 10 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद होगी सेटलिंग। ये सारे आरबीसी जो है, वो जो ट्यूब हमारी है, जिसमें हमने जो ट्यूब यूज करेंगे, उसके अंदर ये सेटल होंगे नीचे। ठीक है, इसको लग जाएंगे 40 मिनट्स। उसके बाद इनकी पैकिंग होगी, आपस में बिल्कुल पैक होंगे, उसके अंदर लगते हैं 10 मिनट्स। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स। ठीक है, इसलिए हम 60 मिनट्स के लिए उसको स्टैंड पे रखते हैं। अच्छा जी, ये हो गया स्टेजेस। उसके बाद आ जाए किन कंडीशंस में ईएसआर इंक्रीज होता है। ईएसआर इंक्रीज होता है ल्यूकीमियास में, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में, इन्फेक्शंस में, एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जितनी भी डिजीजेज हैं इन सब में, अनीमियाज में, इन सब में ईएसआर इंक्रीज होता है। डिक्रीज होता है पॉलीसाइथीमिया में, उसके बाद एक्यांथोसाइटोसिस में होता है, ठीक है, सिकल सेल डिजीज में होता है, हाइपोफाइब्रिनोजिनोमिया में होता है। ठीक है, ये हाइपरफाइब्रिनोजिनिमिया में होगा, इंक्रीज होगा, और हाइपो में डिक्रीज होगा। ठीक है जी, तो इन सब कंडीशन में ईएसआर जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, मेथड्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड्स। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं, वेस्टर्न ग्रैंड, विंट्रोब एंड लैंडो। ठीक है, वेस्टर्न ग्रैंड मेथड जो है ये मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक ईएसआर स्टैंड लेते हैं, ईएसआर ट्यूब होती है हमारे पास। ठीक है, वो दोनों एंड से ओपन होती है। ठीक है, सबसे पहले हम 300 माइक्रोलीटर टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर 300 माइक्रोलीटर हम ईएसआर सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, पिपेट से हम मेजर करेंगे 300 माइक्रोलीटर और ईएसआर सोल्यूशन लेंगे। ईएसआर सोल्यूशन में होता है 3.8% सोडियम सिट्रेट। ठीक है, वो हम टेस्ट ट्यूब में फिल कर देंगे। फिर हम दोबारा से नई टिप लगाएंगे पिपेट पे, और उसके अंदर 1200 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे, ईडीटीए ब्लड। ठीक है, जो लेवेंडर टॉप में आता है हमारे पास। फिर उसको इसके अंदर डाल देंगे 1200 माइक्रोलीटर ईडीटीए ब्लड को। फिर इसको पिपेट की टिप से ही, पिपेट से ही ऐसे मिक्स कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम लेंगे ईएसआर ट्यूब। ठीक है, वेस्टर्न ग्रैंड ट्यूब जो है वो यूज होती है। अच्छा जी, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है जी, और इसको यहाँ पे सक्शन डिवाइस होता है, उसकी मदद से हम इसको सक कर लेंगे यहाँ तक 0 पॉइंट तक। ठीक है, माउथ पिपिटिंग जो है वो उसको अवॉइड करना है, इट इज वेरी हैजर्डस। ठीक है, इसलिए माउथ पिपिटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा जी, इसको हम 0 मार्क तक ले आएंगे और फिर इसको हम यहाँ पे स्टैंड पे इधर फिक्स कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल, ये 0 पॉइंट तक यहाँ पे ब्लड है। ठीक है, और ये हमने फिक्स कर दिया है 1 आवर के लिए। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसमें कोई बबल्स नहीं होने चाहिए, और इसको आपने कोई भी सेंट्रीफ्यूज मशीन अगर टेबल पे, और ये कॉन्स्टेंटली टेबल वाइब्रेट कर रहा है, फिर भी ये खराब काउंट आएगा, इसलिए ये बिल्कुल स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, फिर हम ये फॉल ऑफ आरबीसी जो है वो नोट कर लेंगे कि 1 आवर के बाद कितना है। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाती हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में। अच्छा जी, ये हो गया वेस्टर्न मेथड। अच्छा जी, इसके अंदर रेंजेस क्या है? आपने एफएमसी याद रखना है, एफएमसी। फीमेल्स में होता है 0 to 20 मिलीमीटर्स पर आवर, मेल्स में होता है 0 to 15 और चिल्ड्रन में 0 to 10। ठीक है, ये देख रहे हैं 5 का डिफरेंस आ रहा है।
तो इट इज मिलीमीटर पर आर, यानी कि आर के अंदर कितना वो हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेथड है विंट्रॉप मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम विंट्रॉप ट्यूब यूज करते हैं। इससे ESR भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पैक सेल वॉल्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मार्किंग होती है 0 to 10। ठीक है, और फिर इधर से 0 to 10 इस साइड पे भी। ठीक है जी, इसके अंदर आप कोई भी डाइल्यूएंट नहीं यूज करते, कोई डाइल्यूशन नहीं यूज करते, कोई सोल्यूशन नहीं यूज करते, सिंपल EDTA ब्लड लेना है आपने और इसको 0 मार्क तक आपने फिल कर लेना है। ठीक है, पैस्चर्स पिपेट आप यूज करते हैं। ठीक है जी, उससे ये आप करके और यहाँ पे इसको आप स्टैंड पे रख देते हैं सिंपली और उसको फॉर को आप नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें भी यही वैल्यूज आएंगी। उसके बाद है लैंडौ। लैंडौ मेथड इन्फेंट्स में यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लैंडौ पिपेट यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है इसकी एक फर्स्ट लाइन होती है, एक सेकेंड लाइन होती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन तक हमने 5 ग्राम पर डेसीलीटर सिट्रेट को पंप करना है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके ऊपर ब्लड को कर लेना है सेकेंड लाइन तक। ठीक है, और यहाँ पे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर हमने इसको सारे को मिक्स करना है, फिर दोबारा ये स्टेप में आ जाएगा और फिर इसी तरह ही हमने रीडिंग नोट कर लेनी है। ठीक है, तो जो हम करते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ, वो है वेस्टर्न ग्रेन मेथड। इट इज मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड। और इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक तो ट्यूब को फिल करने में थोड़ा जरा ट्रिकी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, दूसरा अगर आप माउथ पिपेटिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा हैजर्डस है, वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नाउ जॉइन मी फॉर प्रैक्टिकल वर्क। अच्छा बच्चों, ये हमने 300 माइक्रोलीटर जो है वो टेस्ट ट्यूब में ESR सोल्यूशन लिया जिसमें 3.8% सोडियम सिट्रेट होता है। ठीक है, अब हमने ये इसमें ले लिया है। अब हम इसके अंदर 600 पे माइक्रोलीटर पे हम पिपेट को लेके आएंगे। ठीक है, 600 के हमने 2 दफ़ा डालेंगे क्योंकि हमें 1200 माइक्रोलीटर चाहिए ना। तो ये हमने टिप चेंज की है और अब हम ये देखें, ये 600 पे ले आए हैं पिपेट को। ठीक है, और 600 पे सेट करने के बाद अब हम ये EDTA ब्लड जो होता है इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इसको हमने फिल कर लेना है। ठीक है, इसको फिर अब हम 2 बार डालेंगे क्योंकि हमें 1200 माइक्रोलीटर चाहिए। अच्छा जी, अब हमने डाली है ESR सोल्यूशन में जो कि हमारे पास 300 माइक्रोलीटर था। ठीक है, और अब हम ये दोबारा ले रहे हैं। ठीक है, 600, तो ये टोटल अब हमारा 1500 माइक्रोलीटर्स हो जाएगा। ठीक है जी, फिर इसको हम टिप की टॉप से इस तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर आपने वेस्टर्न ग्रेन लेनी है ट्यूब। ठीक है, जो दोनों एंड से ओपन होती है। ठीक है ना, तो उसको आपने इसके अंदर फिल कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये ESR सोल्यूशन है। अच्छा जी, अब हम लेंगे वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब। ये देखें, ये ट्यूब है। ठीक है, इट इज़ ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स और इसके ऊपर हमने जो सक्शन डिवाइस है वो कर दिया है अटैच। ठीक है जी, अब हम इसको डिप करेंगे अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर और ये देखें, अब हम इसको ऊपर 0 मार्क तक फिल कर लेंगे। ठीक हो गया, अब हम 0 मार्क तक फिल कर लेंगे और फिर इसकी रीडिंग जो है वो नोट कर लेंगे आफ्टर 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में जितना फॉल आएगा वो उसको हम कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपने वर्टिकल रखना है, कोई इर्द गिर्द सेंट्रीफ्यूज का कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ट्यूब को ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कोई बबल्स नहीं इसमें होने चाहिए। और ये आपने देख लेना है प्रिकॉशंस, और माउथ पिपेटिंग नहीं करनी। अच्छा जी, ये हमने अब 1 आवर के बाद ये देख रहे हैं आप, फॉल 0 से नीचे फॉल किया है और ये 60 के करीब तकरीबन आ गया है।